अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, इसका स्क्रीनशॉट्स का पार्ट 3 अपलोड करने जा रहा हूँ मैं। ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो से पहले मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि मुझे कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको साथ साथ एक्सप्लेन किया जाए। तो मेरी उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि देखें, अगर 20 या 25 क्वेश्चंस हैं तो हर क्वेश्चन को मैं अगर सिर्फ 1 मिनट भी दूँ, जो पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप टाइम खुद अंदाज़ा लगा लें। इतनी बड़ी वीडियो ये फिर आप एग्ज़ाम में प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे। मेरा मोटो ये है कि 5 to 10 मिनट्स की वीडियो एक बने, तो उसमें जो स्टूडेंट है एग्ज़ाम से पहले अगर इस 10 मिनट स्पेयर कर लेता है, तो अगर 3 वीडियो उसने देखनी है, 3 पार्ट देखने हैं एक सब्जेक्ट के, या 4 पार्ट हैं, तो उसका टोटल 30 to 40 मिनट का टाइम वेस्ट हो। बस इसके अंदर अंदर उसको आइडिया हो जाए कि मैंने स्क्रीनशॉट्स के अगेंस्ट क्या गेन किया है, तो मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी डायमेंशंस डज n डायमेंशनल एरे हैज़। तो n डायमेंशनल्स कि हमारा ये आंसर है n डायमेंशंस, नंबर ऑफ डायमेंशंस। n फॉर कोई स्पेसिफाइड नंबर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल इज़ कॉल बाय रेफरेंस फॉर द फॉलोइंग फंक्शन प्रोटोटाइप। ये फंक्शन दिया गया है वाइड फंक और इंट पॉइंटर साथ लगाया गया और सेमीकोलन है। इसका आंसर है फंक्शन फंक इंटू %num, ये इसका आंसर है, सेमीकोलन। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ऑपरेटर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस आर यूज्ड टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 4, द लूप विच इज़ मोस्ट सुटेबल टू बी यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशंस इज़ नोन इज़ कॉल्ड फॉर। जब आइटरेशंस का नंबर मालूम हो तो फॉर। In C/C++, the string constant is enclosed in dash double quotes। string जो है ये डबल कोट्स के अंदर, ये डबल सिंगल कोट नहीं होता, डबल कोट। In order to get the right most digit of a number, we divide this number by 10 and take its remainder। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, what is the correct syntax to declare an array of size 10 of int data type? int name big bracket और 10 और सेमीकोलन के साथ इसको टर्मिनेट किया गया। नेक्स्ट है, how many bytes of memory are occupied by array str। ये इन्होंने करैक्टर str दी हुई है, इसमें एरे का ये बिग ब्रैकेट्स इक्वल टू विद इन कोट्स प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, तो इसका 11 होगा। When the if statement consists more than one statement, then enclosing these statement in curly braces is must। 10, suppose that an integer type pointer contains a memory address। ये एड्रेस दिया गया है 0x22f230। what will be the new memory address if we increment this pointer by 1 करने से 2 3 4 एंड पे ये आएगा। which of the following if missing would result in infinite recursion in case of recursive function। यह है recursive call। Question 12, whenever we use a library function or a predefined object or macro, we need to use a header file। macro के लिए header file। 13, switch statement deals with both integer and character type of data। switch both के साथ डील करती है। Question 14, both compiler and interpreter are used to translate program into machine language code। यह है इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर 15 ये है, ट्वेन स्टैंड्स फॉर
technology without an interesting name. Technology without an interesting name. Question number 16. The parameter passed to is digit. ये फंक्शन की ये है ब्रैकेट फंक्शन is a character variable. Parameter passed to is digit function is a character variable. 17 है C++ views each file as a sequential stream of bytes. Question 18. Structure is a collection of dash only variables under a single name. Structure is a collection of only variables under a single name. Question number 19. The default mode for writing into a file using off-stream object is out. Next. Question 20. The Microsoft Word document .doc. .doc is a kind of random access file. Question number 21. If P and Q are 2 pointers, then what is the problem with following statement? ये cout less than inside quote P equal to. Next. less than P, फिर लेस देन ये पॉइंटर है, कॉमा है, P प्लस क्यू इक्वल टू, कोड क्लोज हो गई, लेस देन P प्लस क्यू और लेस देन एंडल के बाद है सेमी कॉलन। तो ये आप इसको रीड कर लीजिए, पूरा आंसर है इसका ये जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. इफ़ अ स्ट्रक्चर इज पास्ड टू अ फंक्शन व्हाट विल बी द डिफ़ॉल्ट कॉलिंग कन्वेंशन बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस? तो ये इसका डिफ़ॉल्ट का आंसर दिया गया है जो आपने खुद रीड कर लेना है ये। नेक्स्ट एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ द गिवन प्रोग्राम कोड एंड आल्सो डिटरमिन इट्स आउटपुट। हाँ सॉरी, इसका वो कोड इनकम्प्लीट है तो मैं इसका आंसर जनरेट नहीं कर सका हूँ, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 24. Write the code to for the following task. Declare an integer array long roots and a pointer root ptr, and then assign the address of array long roots to the pointer variable root ptr. तो ये इसका आंसर है, आप खुद रीड कीजिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। 25 है राइट अ प्रोग्राम विच डिक्लेयर्स एंड इनिशियलाइजेज एन इंटीजर एरे of 10 elements and then using a pointer display the array elements in a reverse order. तो ये इसका आंसर है रिवर्स ऑर्डर के लिए। 26 ये पूरा यहाँ तक ये स्टार्ट होता है और डबल स्क्रीन शॉट है, क्वेश्चन एक ही है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। फाइंड आउट एरर्स इन द प्रोग्राम इफ़ एनी आफ्टर करेक्शन राइट द आउटपुट। ये इंट मेन फंक्शन है, फिर करली ब्रेस स्टार्ट है, ऑफ स्ट्रीम आउट फाइल लॉन्ग पोजीशन, सेमी कॉलन है दोनों के एंड पे आगे लॉन्ग पोजीशन, ये रिपीट हो गया है। ये करैक्टर है चेयर आउट फाइल नेम, ये एरे का साइन है, इज इक्वल टू इनसाइड कोड abc.txt सेमी कॉलन आउट फाइल ओपन इनटू आउट फाइल नेम सेमी कॉलन इफ इनटू, ये एक्सक्लेमेशन साइन है आउट फाइल, और उसके बाद है ब्रैकेट स्टार्ट, ये करली ब्रैकेट है, सी आउट लेस देन एरर अकर्ड वाइल ओपनिंग अ फाइल। ये पूरा सेंटेक्स दिया गया है, इसमें उन्होंने कहा है कोई एरर है तो बताएं, अगर है तो फिर उसको करेक्ट भी करें, तो ये करेक्ट करके पूरा दे दिया गया है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, खुश रहिए।